Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जब हमारी टीम बैठ के देखना चाह रही थी कि इनकी जो जुमलेबाजी है, इनके झूठे वादे, इनके जो घोषणा पत्र में डाले गए हैं, इनकी एक सूची बनाए, इतनी लंबी लिस्ट आई कि मुझे आपको बस गिन चुन के बताना पड़ेगा। तो हमने बस 3 क्षेत्रों में लिया है, कृषि, रोजगार और शिक्षा। इनके बारे में जो भी इनके वादे थे मैं आपको बताऊंगा और सच्चाई क्या है। तो जहाँ तक कि कृषि का सवाल है, दावा था किसान की आय दोगुनी करेंगे 2022 तक, और सच्चाई ये है कि उनकी आय घटी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। दोगुनी क्या हुई है? उनका कर्ज 2013 में 47,000 था प्रति किसान और वर्तमान में 74,000 पहुंच गया है। तो उनका कर्ज दोगुना हुआ है। पीएम किसान टू कवर ऑल द फार्मर्स इन द कंट्री, दावा ये था। लाभार्थियों की सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि लाभार्थियों की संख्या 67% गिरी है। 2019 में लगभग 12 करोड़ थी और अब 4 करोड़ पहुंच गई है। और जो भूमिहीन मजदूर है वो तो इस योजना में कवर्ड है ही नहीं। एक और दावा था, शॉर्ट टर्म न्यू एग्रीकल्चरल लोन्स 1 लाख तक के, जो 1 से 5 साल का जिसका ड्यूरेशन है, उसका ब्याज 0% होगा। 0% लोन देने का वादा किया था। हकीकत, किसान क्रेडिट कार्ड में किसान को 7% देना पड़ रहा है। कहां 0, कहां 7। रियलाइज 100% इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ द कंट्री, यानी कि सिंचाई पूरी की पूरी जितनी सिंचाई देश में की जा सकती है की जाएगी, और हकीकत 52% की गई है। तो जो वादा किया था उसका आधा। अब देखते हैं जॉब्स, रोजगार। सबसे अहम उनका दावा था, इंक्रीज द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी टू 25% एंड क्रिएट 100 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, यानी कि 10 करोड़ जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग में। और 10 करोड़ के बजाय 2.5 करोड़ घाटा हुआ था 2016 और 21 के बीच में। और जो जीडीपी का शेयर है वो भी कम हुआ है। कहाँ 25% उनका वादा था और 13-14% पे लटका हुआ है अभी। स्किल्स इंडिया मिशन, 40 करोड़ देशवासियों को मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 2019 का मैनिफेस्टो है। और सच्चाई ये है कि 1.4 करोड़, 40 की बजाय 1.4 करोड़ को ये मिला है, और सिर्फ 17% विद्यार्थियों यानी 25 लाख विद्यार्थियों को पोस्ट जॉब ट्रेनिंग मिली है। अब देखते हैं शिक्षा। दावा था, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सच्चाई, हकीकत कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अनुसार हर राज्य में स्टूडेंट्स 50% बिलो लर्निंग क्वालिटी में स्कोर कर रहे हैं। ये इनका अपना इंडेक्स है। प्रोवाइड स्मार्ट क्लासेस टू चिल्ड्रन एट सेकेंडरी लेवल इन गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी कि हर क्लास में स्मार्ट क्लासरूम्स, हर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम्स होंगी। 10 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स में से सिर्फ 37,000 स्कूलों के पास कंप्यूटर्स हैं। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, दावा, हम 200 केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय 2024 तक खोलेंगे। हकीकत, 56 केंद्रीय विद्यालय खोले गए हैं इस पिछले 5 सालों में, और इसके मुकाबले यूपीए के शासनकाल में 2002 केंद्रीय विद्यालय खोले गए थे। अब डॉक्टर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दावा था, डबल द नंबर ऑफ एमबीबीएस एंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इन द कंट्री बाय 24। हकीकत, डॉक्टर्स जो स्टेट मेडिकल काउंसिल्स के साथ रजिस्टर्ड हैं उनकी संख्या 12,34,000 से 13,08,000 बढ़ी है। तो डबल के बजाय थोड़ा सा ही बढ़ा है। और जो शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, कम से कम 6 लाख डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। तो ये पिछले 5, मैं बस 2019 की घोषणा पत्र की बात कर रहा हूं। 2014 का तो एक और भी लंबा लिस्ट है। तो ये इनकी सच्चाई है। ये जो भी मैनिफेस्टो में लिखते हैं ये झूठा वादा होता है, खोखला वादा होता है, और इसका कोई वैल्यू नहीं है। और ये पूरा देश अब समझ गया है कि ये वही सरकार है जिसने एक एड लगाया था कि हमने यूक्रेन का युद्ध रोका था
अपने विद्यार्थियों को निकालने के लिए, बल्कि और फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसका सीधा कॉन्ट्रडिक्शन किया था कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो एक तरफ ये ऐसे विज्ञापन चला रहे हैं जो इनकी ही सरकार कह रही है झूठ बोल रहे हैं, तो ये इनके फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन पिछले 10 साल से हम एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट रही है। चीन के साथ क्या हुआ है? पहली बार 60 साल में चीन ने हमारी ज़मीन कब्जे में ली है। हमारे 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स लद्दाख की पुलिस के अनुसार हमारे सोल्जर्स अब जा नहीं सकते, जो पहले जा रहे थे यूपीए के शासनकाल में खुले रूप से जा रहे थे। तो ये सच्चाई है, ये वन पार्टी जो गवर्नमेंट है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये बिल्कुल कमजोरी है। इतने सालों से हमारे कोalition गवर्नमेंट्स चल रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो जिम्मेदारी एक व्यक्ति की है, और वो जब कहते हैं कि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट है तो जिम्मेदारी इन पे पड़ती है कि चीन के सामने ये माथा क्यों टेक रहे हैं इस प्रकार, और इसके बारे में बातचीत तुम मीडिया में होने नहीं देते, कभी कोई और विषय उठा देते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हमने कहा था DDLJ इनकी स्ट्रैटेजी है, डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, डिनाउंस, जस्टिफाई, जो भी करना है, जो भी बहाना निकालना है लोगों को गुमराह करने के लिए। सच्चाई है कि ये पहली सरकार है सिंगल पार्टी मेजॉरिटी कई सालों में, और सबसे ज्यादा लॉस ऑफ लैंड पिछले 60 साल में इनके शासनकाल में हुआ है। Pavan sir, you have said that within 13 days Bharatiya Janata Party has prepared their manifesto. It's just 13 days that they worked out to prepare the manifesto. Have you drawn any follow-ups from the Congress manifesto, because it was launched very early and now Bharatiya Janata Party has also announced it? For example, Congress Party became the first party to announce cashless medical insurance for the LGBTQ community. Today Prime Minister announced above 70 transgenders will be given Ayushman Bharat facility as well. Have you drawn any follow-ups? Have the Bharatiya Janata Party, do you think that the BJP has drawn any follow-ups from the Congress Party in their manifesto? I think the right man to respond to this is Mr. Dubey, because he was a part of our manifesto committee and he's researched it very well. So I think he should respond to this question. As Supriya ji said, our manifesto is drawn up after months of consultations with tens of thousands of people and experts across the country. The BJP's were drawn up in less than 2 weeks. Their manifesto is not one of vision, their manifesto is one of reaction, in this case to our manifesto, where we promised a right to health, not only to LGBTQIA+, but to every Indian, and so obviously they are included in it. It's only intended to generate headlines and to manage the news cycle. If you want a serious vision of what the next government looks like and what kind of policies it will bring, it is in the Congress Nyaya manifesto. If you want to look at random promises aimed at managing the news, then you can look at the BJP manifesto.